नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटीवी न्यूज़ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और प्रशांत, एक वक्त था जब हम कहते थे थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, TGIF, लेकिन आज FRI नहीं FRY फ्राइडे हो गया है। और एक चीज और है कविता कि शायद थैंक गॉड फ्राइडे कहना ही पड़ेगा कि चलो हाँ। इस हफ्ता ये हफ्ता तो खत्म हो गया या ओ माय गॉड दिस इज फ्राइडे। बहरहाल, अगर आप भी ऐसे हमारे दर्शक हैं जो इस बाजार की गिरावट को देखकर परेशान हैं, घबरा रहे हैं, जो कि हमें यकीन है बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसे लगाए हैं इस वक्त महसूस कर रहे होंगे, तो हम आपकी सहायता के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अगले 1 घंटे हम केवल इस बाजार में आपकी तमाम समस्याओं, स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। इसीलिए आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके स्क्रीन पे हम एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है। SMS के जरिए भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त लाइव भी हैं। अगर आप देख रहे हैं तो अपने सवाल फटाफट हमें भेज दीजिए। सवाल जब भेज रहे हो तो स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे खरीदा है और अब आगे आप कितना समय स्टॉक को देना चाहते हैं। कुछ डिटेल्स हमें दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको सही गाइडेंस जो है वो दे सकें। और योर स्टॉक में आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की फाउंडर ध्वनि पटेल और 5 पैसा कैपिटल के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट सचिन गुप्ता जो हैं वो जुड़ गए हैं। लेकिन बाजार देखिए, यहाँ पे जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, बाजार की गिरावट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फटाफट हम लेवल्स चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर लगभग 330 अंक नीचे और 48,410 के लेवल फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स क्लोज टू 1000 पॉइंट्स हम देख रहे हैं, 73,707, 1% तक की गिरावट यहाँ पर। और निफ्टी 270 अंक टूटता हुआ और 22,269 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो गिरावट थोड़ी सी अब यहाँ पर, हालांकि हमने देखा था कि 1000 पॉइंट्स तक पहुंचा था सेंसेक्स, लेकिन अभी भी उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। मार्केट ब्रेथ बेहद कमजोर, 2304 डिक्लाइंस और 258 एडवांसेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स की ओर भी एक बार चेक ले लें तो यहाँ पर भी हमें गिरावट बहुत ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से हम FIIs की सेलिंग देख रहे हैं इस साल, अब तक हमने देख लिया है लगभग 1,13,721 करोड़ तक की FIIs की सेलिंग हो चुकी है। काफ़ी हद तक प्रेशर पड़ रहा है। ट्रंप की लगातार टैरिफ्स को लेकर अनसर्टिनिटी, मजबूत होता हुआ डॉलर इंडेक्स, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं बाजार को प्रभाव डाल रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं। गिरावट यहाँ गहराती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी आई है। जेफरीज ने भी यहाँ पर कहा है कि जो गिरावट है फिलहाल वो टेक्निकल दिखाई दे रही है। एज सच घरेलू तर्ज पर अगर हम देखें तो हमारे पास हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार ग्लोबल इंपैक्ट से बाजार सहमा हुआ है। नर्वसनेस भी है। GDP डेटा भी आज आने वाला है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि अब ये गिरावट जो हफ्ते का अंत हो रहा है, इस तरह गहराते हुए जो गिरावट हमें दिखाई दे रही है, कितना हमें परेशान करेगी और कितनी चिंता की बात है। ध्वनि, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ध्वनि और सचिन, आप दोनों का स्वागत है। ध्वनि, आपका टेक लेंगे सबसे पहले। गुड मॉर्निंग कविता, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे यहाँ पे मार्केट के अंदर गुड मॉर्निंग जैसा हाल तो रहा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे बन रहे थे, जिसके लिए हम आई कर रहे थे 22,500 का लेवल, उसको हमने नीचे की तरफ में ब्रेक करा है। इनफैक्ट आपके ही चैनल पे मैंने पहले भी मेंशन करा था कि सेल ऑन राइज की रणनीति जो है वही इंडेक्स के अंदर अभी अपना के चलना है। नीचे की तरफ में 22,460 का लेवल जैसे ब्रेक होता है, वापस यहाँ पे मार्केट जो है वो 22,170 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो निफ्टी के अंदर गिरावट जो है वो यहाँ पे हावी होती हुई देखने को मिल रही है। और जो रिटेस्ट लेवल की हम बात कर रहे थे यहाँ पे 22,170 का लेवल, उसको रिटेस्ट करने की तैयारी यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। ऊपर की तरफ में कोई भी एक मूव के लिए अब वापस से 22,500 को रीगेन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे। बट अगर हम कोई भी एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे इंडेक्स में देख रहे हैं तो 23,000 का लेवल जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स के अंदर। कोई भी एक यहाँ पे रिस्पाइट लेने के लिए कि ये जो गिरावट है वो थम चुकी है और हम यहाँ से अब एक वापस से रन अप देख सकते हैं, तो 23,000 का लेवल काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिससे हम अभी
काफी दूर है। 22,170 का लेवल है, यहाँ पे इंडेक्स को थोड़ा सा एक यहाँ पे ब्रीदर देना चाहिए। अगर ये लेवल्स हम ब्रेक करते हैं तो फिर वापस से हम नीचे की तरफ फिसलेंगे, जिसमें 21,730 का लेवल जो बनता है यहाँ पे, वो लेवल हम रिटेस्ट करता हुआ इसके अंदर देखेंगे। ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे जो गिरावट है वो हमें आज के ओपनिंग सेशन में देखने को मिली। हाल फिलहाल में अभी थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है, बट ये ऑन द हायर साइड सस्टेन करने के लिए हमें वापस से 48,800 का जो लेवल है उसको पार करना काफी जरूरी हो जाएगा। इनफैक्ट कंफर्टेबली अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी एक बुलिश साइड का ट्रेड भी लेना हो तो 48,900 का लेवल है उसको क्रॉस करना जरूरी हो जाएगा। इन लेवल्स को अगर हम क्रॉस नहीं करते हैं, बैंक निफ्टी वापस से नीचे की तरफ हमें फिसलता हुआ देखने को मिलेगा। 47,700 का जो लेवल है उसको बैंक निफ्टी के अंदर हम वापस से रिटेस्ट करता हुआ देखेंगे। तो दोनों ही इंडेक्स में अभी भी सेल ऑन राइज की रणनीति से बने रहे। काफी स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे हमें बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, तो स्विंग ट्रेड जो है वो स्ट्रैटेजी अपना के चले यहाँ पे। बट ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्सेस के अंदर सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ बने रहे। ये है राय आती हुई, और लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सेल ऑन राइज की रणनीति तो आपको रखनी है, लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो याद रखिए कि 22,500 और थोड़ा और ऑप्टिमिज्म अगर हम दिखाएं तो 23,000, जिससे हम काफ़ी दूर हैं अभी। ये वो अहम लेवल्स हैं जहां से बाजार में गेन या रफ्तार देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल 22,170 एक अहम सपोर्ट लेवल फिलहाल नजर आता है। इन लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखें। बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,800 48,900 के लेवल्स का आपको ध्यान रखना होगा। जो ऊपरी स्तरों पर अगर ये टूटता है तो हमें एक बेहतर रैली नजर आ सकती है, लेकिन फिलहाल 47,700 का जो स्तर है वो काफ़ी अहम निचले स्तरों पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और पहले जो दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है उनका सवाल शामिल करते हैं। विक्रम तेवतिया हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल है, और इन्होंने पीएनबी पे, पंजाब नेशनल बैंक पर राय जाननी चाहिए है। और इनका जो बाइंग प्राइस है वो मैं एक बार बता देता हूं, 125 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगातार इनके भाव से दबाव है इस स्टॉक में, और लगातार पिछले एक महीने में लगभग 11.5% टूट चुका है पीएनबी। बताएं सचिन, आपकी क्या रणनीति होगी पीएनबी पे? इनकी खरीदारी का स्तर एक बार बता देता हूं, 125 का। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। इनकी खरीदारी से तो काफी नीचे स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और स्ट्रक्चर भी अगर हम देखिए डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर, सो एक छोटे से कंसोलिडेशन फेस करता हुआ नजर आ रहा था अराउंड 92 93 के आसपास में। वो लेवल्स भी फर्दर ब्रेक होते हुए नजर आए। वीकली स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा वीक हुआ है, एंड स्टॉक जो है वो अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन करता हुआ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबली और फर्दर डिक्लाइन यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं कमिंग डेज में। लोअर साइड में मुझे लग रहा है ये टारगेट्स हो सकते हैं करीब 84 और 83 के आसपास। अराउंड दैट लेवल से एक अच्छे सपोर्ट्स जोन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो अगर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं ये, तो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए पोजीशंस में। 83 बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करने की सलाह दूंगा। बट अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए है तो मेरे हिसाब से एक बार कोई भी एक पुल बैक मूव मिलता है और वापस से प्राइसेस अगर 92 93 के उस जोन्स पे पहुंचते हैं तो वहां से एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। राइट, चलिए 83 या उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइएगा, और शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पर आपको रुकने की सलाह स्टॉप लॉस के साथ। आगे बढ़ते हैं, और ध्वनि व्हाट्सएप के जरिए हम एक सवाल लेंगे। हमारे दर्शक अहमदाबाद से पारस पूछ रहे हैं वेदांता में क्या करना चाहिए। इन्होंने 400 रुपये के भाव पे खरीदारी कर रखी है। और राइट, नज़रिया हमें पता नहीं है क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है और डिटेल्स काफ़ी नहीं दी हैं। अब बताइएगा कितना इनको, अगर नियर टर्म आउटलुक हम समझना चाहें, ओवरऑल जिस तरह से पूरे धातु क्षेत्र की भी चाल हम देख रहे हैं, क्या लगता है आपको स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और कितना रुकना चाहिए? जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे इनकी तो हाल फिलहाल की खरीद लग रही है मुझे। यहाँ पे 400 के स्तर पे अगर इन्होंने खरीदारी करी है तो वहां से स्टॉक के अंदर ज्यादा गिरावट नहीं आई है। और अगर हम अभी फिलहाल के इन मार्केट्स में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वीकली स्ट्रक्चर्स को देखना। वीकली स्ट्रक्चर्स पे अगर हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल देख रहे हैं और हाल फिलहाल की खरीदारी है तो बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन गिरावट के बाद। तो वेदांता को जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 380 की लेवल्स के पास। 380 का लेवल जो काउंटर है वो यहाँ पे
सस्टेन करता है तो इसमें वापस से एक बाउंस देखने को मिलेगा। ज्यादातर मीन रिवर्टिंग ट्रेड के हिसाब से ही इनको ये पोजीशन होल्ड करके रखनी है। नीचे की तरफ में 380 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऊपर की तरफ जैसे काउंटर वापस से अपना इनके खरीद भाव से ऊपर की तरफ जाता है, 400 रुपए का लेवल जैसे ऊपर क्रॉस करता है तो वापस से ये काउंटर जो है वापस से आपको ऊपर की तरफ में 440 से लेके 450 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा रिस्क बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल नुकसान ना बुक करें। नीचे 380 के लेवल्स के पास यहाँ पे अपना पोजीशन होल्ड करके रखें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जैसे बाउंस मिलता है ऑन द हायर साइड 450 की लेवल्स के पास वहां पे एग्जिट करें। इनका सवाल एनटीपीसी पर भी है, पारस ने पूछा हुआ है। हालांकि इन्होंने हमें अपनी बाइंग प्राइस नहीं बताई है, तो हमें पता नहीं कि इन्होंने खरीदारी कर रखी है या नहीं। क्या इनिशिएट करना चाहिए? अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो क्या सलाह होगी आपकी? मैं हाल फिलहाल में खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि अगर इसका डेली स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस 330 के लेवल के पास हमें क्लियरली देखने को मिला है। और आज के सत्र में भी हम देखें तो डेफिनेटली एक वहां पे मार्केट ओपनिंग के बाद से यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिली है, बट ऑन द हायर साइड कितना सस्टेन करेगा वो एक क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह एनटीपीसी में नहीं रहेगी। वापस से काउंटर जैसे नीचे की तरफ में 295 का लेवल रीटेस्ट करता है और उसे ब्रेक नहीं करता है तो वो एक अहम सपोर्ट लेवल है, वहां पे कोई पोजीशंस बनाई जा सकती है। 290 70 ये जो स्तर हैं इनका विशेष रूप से ध्यान रखिए, वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन इस बाजार में हम यही सलाह देंगे आपको कि उन स्तरों पर भी लगातार हम राय देते रहेंगे, तो वहां पर भी रिव्यू जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि वो स्तर भी खरीदारी के लायक हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक है रंजीत सिंह, और इन्होंने खरीदारी कर रखी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। जरा लेकर आइए। फिलहाल हम देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा 2650 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है, और इन्होंने जो है वो खरीदारी 50 रुपए ऊपर की हुई, यानी 2700 के भाव पे खरीदारी कर रखी है। और इनका सीधा सवाल है कि क्या इसमें बने रहना ठीक रहेगा? बताएं सचिन, क्या करना चाहिए? महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफी करीब है जहां जो इनकी खरीदारी है। वेल प्रशांत जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वो बुलिश ही है। अगर वीकली या मंथली चार्ट्स पर अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो एक अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम्स बनते हुए नजर आए हैं। हालांकि रीसेंट मूव में जो है वो करीब 3200 के आसपास से स्टॉक जो है वो रिट्रेस होता हुआ नजर आया है, बट ये अपने एक इमीडिएट सपोर्ट्स के पास ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सपोर्ट्स लेवल से करीब 2550 2500 के आसपास में। मेरी सलाह यही रहेगी कि पोजीशंस में बने रहिए और 2500 बिलो के एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिए। आपकी पोजीशंस में अपसाइड पूरी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। जैसे ये अगर 2600 के इस लेवल्स पर होल्ड होता है और कमिंग नेक्स्ट 2 to 3 डेज के लिए भी, तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी एक फर्दर रिवर्सल की, और अपसाइड पोटेंशियल्स वापस से 3000 और 3200 तक के लिए देखने को मिल सकता है। पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी 2500 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ। बने रहने की सलाह आपको, और याद रखिए इस बाजार में स्टॉप लॉस जो हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह दे रहे हैं उसका बहुत ही अनुशासन नियम से पालन कीजिए, वो बहुत काम आता है। चलिए, ऑप्शंस के चैंपियन में आज हमें रणनीति देने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ गए हैं। और नीलेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अब बताइए, इस तरह के बाजार में मुनाफे की रणनीति आपने कहाँ सजेस्ट करनी है हमारे दर्शकों को? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल, देखिए लगातार हम दबाव देख रहे हैं आईटी स्पेस में, तो आईटी स्पेस एज अ होल हमें वीक नजर आ रहा है। इसी स्पेस में से जो हैवी वेट है वो है टीसीएस। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे टीसीएस का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। 3450 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 55 रुपए के आसपास 54 से 57 की रेंज में से खरीदना है। 36 का स्टॉप लॉस होगा। 80 रुपीज का पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट 101 का होगा। इसके लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट रिस्क पर लॉट 3500 का है एंड अप्रोक्सीमेट रिवॉर्ड 7900 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल अंडरलाइन में हमें यहाँ से टीसीएस 3400 तक की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर टीसीएस की पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह 54 या 57 पर दी जा रही है। लक्ष्य 80 या 101 का, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 36 का। अधिकतम मुनाफा नीलेश के मुताबिक 7900 और नुकसान यहाँ पर 3500 का होने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश आपका, आपने समय दिया और रणनीति बताई। और लगे हाथों एक डिस्क्लोजर भी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आपको सोच समझकर पैसे लगाने हैं एफएनओ ट्रेडिंग में, क्योंकि अधिकतर पाया गया है कि लोगों को नुकसान ही हुआ है।
आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से सवाल लेते हैं। सचिन, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, रुपेश का ये सवाल है और इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में ख़रीदारी कर रखी है और इन्होंने जो है शॉर्ट टर्म का ही जो लक्ष्य है अपने लिए वो रखा हुआ है। इन्होंने 220 की बाइंग प्राइस है इनकी। सचिन, वेल कविता जी, मुझे लग रहा है कि अभी और फर्दर यहाँ से जो है वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन इनका टाइम ओरिजिन शॉर्ट टर्म का ही है मेरे हिसाब से। तो एक बार कोई भी एक रिकवरी मूव मिलता है, पुल बैक मूव मिलता है, तो वहां पर मैं सजेशन दूंगा कि एक बार एग्जिट कर लीजिए पोजीशंस को। बिकॉज इफ इन एनी केस अगर कोई मोमेंटम्स 205 207 तक के लिए आता है तो वहां पर पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बिकॉज लोअर साइड में ये मुझे लग रहा है और फर्दर वीकनेस करीब 185 180 तक के लिए एक्सटेंड हो सकती है। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स यहाँ पे ब्रेक हुए हैं, करीब 230 के आसपास के जो सपोर्ट्स थे उनको ब्रेक करने के बाद में फर्दर फॉल यहाँ पर एक्सटेंड होता हुआ दिखा है। सो पॉसिबिलिटीज यही है, और लोअर साइड में 185 186 के उन लेवल्स को टेस्ट करने की बेटर रहेगा कि एक बार कोई भी पुल बैक मूव मिलता है अराउंड द लेवल ऑफ 205 207 वहां पर पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। तो ये है राय बैंक ऑफ बड़ौदा पे, और इस बाजार में जो हमारे एक्सपर्ट आपको लेवल्स बता रहे हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो चलिए, यो स्टॉक में तो हमें यहाँ पर एक छोटे से विराम के लिए रुकना होगा।